Good morning, students. Welcome to our online classes. This is me, Lalit Kumar, and I welcome you. As you know, we are doing chapter cube and cube roots in standard 8. So we will continue today. And before continuing, let us recall what we have learned in this chapter. So we have learned what is cube, what is perfect cube, and thereafter how to find cube root of a perfect cube number. We have learned some properties also. So we will continue today. Also we have learned first method to find cube root, and it was prime factorization method. Today we will learn second method to find cube root, and that is estimation method. ये बहुत कम यूज होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा एस्टिमेशन मेथड. ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक नंबर लेते हैं, और हमारा एक नंबर हमने लिया है 1331. हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूब रूट से फाइंड आउट करना है. ओके, लेकिन मेथड कौन सा यूज करेंगे हम? एस्टिमेशन मेथड हम यूज करेंगे. तो सबसे पहला स्टेप जो एस्टिमेशन मेथड में आपको फाइंड आउट करने के लिए चाहिए वो क्या है, मैं आपको तो बताता हूँ. अभी आप ध्यान से देखिएगा कि ये जो नंबर है इसको आपको क्या करना होता है, इसको आपको ग्रुप में डिवाइड करना होता है. जैसे स्क्वायर में जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे, तो वहां पे सोचो हमारे पास एक नंबर है 144, और अगर हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करने के लिए आपको याद होगा हम बार यूज करते थे इस तरह से नंबर्स थे. तो इसी तरह का बार भी हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्रुप में डिवाइड करने के लिए. लेकिन यहाँ पे जो एक ग्रुप बनता है वो कितने डिजिट्स का बनता है? 3 डिजिट्स का. ओके, तो एक ग्रुप तो ये बन गया है, और दूसरा ग्रुप आप 0 0 लगा के इसका बना सकते हैं. तो अभी आपके हमारे पास दो ग्रुप हो गए, 0 0 1, और दूसरा ग्रुप है 3 3 1. राइट. अब क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास क्यूब जो है किन्हीं डिजिट्स का वो क्या क्या हो सकता है, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ. उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे. आइए देखते हैं. अगर हम 1 का क्यूब करते हैं ना, तो 1 का क्यूब कितना मिलता है? 1 का क्यूब मिलता है 1. 2 क्यूब अगर करते हैं तो कितना मिलता है? 8. सिमिलरली 3 क्यूब करेंगे तो मिलेगा 27. 4 क्यूब करेंगे तो मिलेगा 64. 5 क्यूब करेंगे तो मिलेगा 125. 6 क्यूब करेंगे तो मिलेगा 216. 7 क्यूब करेंगे तो बेटा कितना मिलेगा? 343. और इसके साथ में अगर 8 क्यूब करते हैं तो 8 क्यूब कितना मिलेगा हमारे पास? 512. एंड 9 क्यूब इज इक्वल टू 729. एंड 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000. अब ये चीजें मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि यहां से हम एक चीज को क्या करेंगे, कंक्लूजन हम लेंगे यहां से. आइए देखते हैं. सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ 1331 जो है. ठीक है, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो इसका क्यूब रूट तो फाइंड आउट हम कर सकते हैं. और अगर हम देखते हैं तो यहाँ से देखो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आया हुआ है वो कौन सा है? 1 है. और इन जो डिजिट्स है हमारे पास, अगर हम इनका क्यूब देखते हैं तो 2 के क्यूब, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसके क्यूब में क्या आएगा? 8 आएगा. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 डिजिट है तो क्यूब की यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो कौन सा होगा? 7. अगर 6 है तो 6 आएगा. 4 है तो 4 आएगा. 5 है तो 5 आएगा. अगर 7 है तो 3 आएगा. 8 है तो 2 आएगा. 9 है तो 9 आएगा. और अगर 0 है तो क्या आएगा बच्चे? 0 आएगा. तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि जब हम इस
नंबर का क्यूब रूट हम एस्टिमेशन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस पे जो नंबर होगा वो कौन सा होगा बेटा, 1 होगा। ओके, अभी हम और एग्जांपल्स भी लेंगे, उनकी हेल्प से इसको समझेंगे आगे। तो अभी देखो यहाँ से फिर हमारे पास जो दूसरा पेयर बचा था वो कितना था, 0 0 1, ये एक पेयर था और दूसरा पेयर था हमारे पास 3 3 1। तो इस 3 3 1 से तो हमने एस्टिमेट करके ले लिया कि हम इसका जो क्यूब रूट होगा उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। अब देखते हैं इस दूसरे पेयर को, ये है 1 और 1 को अगर देखते हैं बेटा तो ये किससे ग्रेटर है और किससे लेस है, तो हम कहेंगे कि ये 0 से तो ग्रेटर है। 0 तो क्यूब रूट में क्यूब नंबर्स में आता ही नहीं है। सबसे पहले डिजिशन हमारा 1 और 1 का क्यूब कितना होता है 1। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि क्योंकि 1 क्यूब होता है 1 के इक्वल। ओके, तो ये जो हमारे पास पेयर है इससे जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो इससे जो हम एस्टिमेट करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा 1। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि क्यूब रूट जो है 1331 का वो कितना मिला आपको, 11 आपको मिला है। समझ गए बच्चे? इसी तरह से एक दूसरा नंबर ले लेते हैं और उसका देखते हैं चेक करके कि उसका आंसर हमारा कितना आता है। ओके, मैं इनको इरेज नहीं कर रहा, यहीं पे हम दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर है हमारे पास, वो है क्यूब रूट 15625। ओके, एस्टिमेशन मेथड से हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस्टिमेशन मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको आप क्या कीजिए, पेयर में डिवाइड कर लीजिए ट्रिपल्स में। तो यहाँ से 6 2 5 का, और याद रहे हम सबसे पहले यूनिट प्लेस से शुरू करते हैं पेयर बनाना। ओके, तो इसका कितना बन जाएगा बेटा, इसका बन जाएगा 0 1 5। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आया हुआ है 5, और 5 को अगर हम देखते हैं कि किसी क्यूबिक नंबर में अगर हम देखते हैं तो जैसे ये एक क्यूब नंबर है, तो क्यूब नंबर है, तो ये 5 तभी आया है जब हमारे पास किसी नंबर का यूनिट प्लेस क्या रहा हो, 5 रहा हो। ओके, तो यहाँ से अब हम एस्टिमेट करेंगे कि जो क्यूब रूट होगा 15625 का, उसका जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। अब देखते हैं इस 15 के बारे में। 15 को आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच में ये लाई करता हो, और दोनों नंबर क्या होने चाहिए, परफेक्ट क्यूब नंबर होने चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ 2 क्यूब कितना होता है हमारे पास, 2 क्यूब होता है हमारे पास 8। तो 15 जो है वो तो 8 से ग्रेटर है, लेकिन जो 3 क्यूब होता है वो कितना होता है 27। ओके, आप देख सकते हो यहाँ से that 15 is greater than 8 but less than 27। समझ गए आप सभी? तो देखो बच्चे यहाँ से आपको जो इनमें से जो स्मॉलर नंबर है उसको आपको लेना है। सबसे पहले तो दो ऐसे परफेक्ट क्यूब नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके बीच में आपका ये नंबर लाई करता हो। जैसे 15 है, 8 और 27 के बीच लाई करता है। मेक श्योर 8 किसका क्यूब होता है 2 और 27 किसका क्यूब होता है 3, और 2 और 3 जो है वो दोनों क्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। समझ गए बच्चे? तो इसी तरह से यहाँ से जब हम देखेंगे तो यहाँ से 15 से हमें क्या मिला, स्मॉलर नंबर 2, क्यूबिक रूट की हम बात कर रहे हैं। 6 2 5 से क्या मिला 5। तो हमारा जो एस्टिमेट होके आंसर हमें मिला है वो कितना मिला है 25। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार कि जो 15625 है क्या वो 25 का क्यूब है या फिर 25 जो है 15625 का क्यूबिक रूट है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम जाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे, चेकआउट करेंगे कि हमने जो सोल्व किया है क्या हमारा आंसर करेक्ट है या फिर नहीं है। ओके, तो चलिए प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। ये हो जाएगा बेटा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ से हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना मिल जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा आपके पास 125। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा बेटा 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो अभी देखिए हम लिख सकते हैं 15625 के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो कितने आए हैं, देखो यहाँ से इक्वल ले लेते हैं पूरा 1 2 3 4 5 6। That means इसको आप लिख सकते हैं 5 raised to the power 6. It can be written as 5 raised to the power 3 multiplied 5 raised to the power 3. Okay.
तो अगर आप इसका क्यूबिक रूट आप निकालते हैं 15625 का, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास 25 के, क्योंकि एक जो फैक्टर है प्राइम फैक्टर यहाँ से हमें मिल जाएगा और एक यहाँ से मिल जाएगा, इनका प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 25। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये मेथड है आज हमारा, जिसको हमने नाम दिया है एस्टिमेशन मेथड क्यूबिक रूट फाइंड आउट करने के लिए। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिटन में एप्लीकेशन जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको गूगल क्लासरूम ऐप में मिल जाएगा। ओके बच्चे, तो एक नंबर हम ले लेते हैं 1728। ओके, इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब देखिए ये है यूनिट प्लेस पे एक नंबर आया है आपके पास, जो डिजिट है वो है 8। और 8 कब आता है? 8 आता है जब हम 2 का क्यूब करते हैं, या किसी नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे अगर 2 है तो उसका क्यूब होने के साथ में आपको 8 मिलेगा। ओके, तो यहाँ से तो हमारे पास क्या मिला? इन 3 केस से तो मिल गया आपको 2, और यहाँ से जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसका जो ट्रिपल्स कंप्लीट करेंगे, तो आपको एक नंबर मिल रहा है 1, जो किसके इक्वल है? 1 की क्यूब के लिए इक्वल है। तो यहाँ से आपको कितना मिला बेटा? 1। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं द क्यूबिक रूट ऑफ 1728 दैट इज इक्वल टू 12। तो ये एस्टिमेशन है। ओके, समझ रहे हैं आप सभी? एक मैं आपको क्रॉस चेक भी बता देता हूँ। जब आप 12 क्यूब फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर 1728 आना चाहिए। इस बार तो आप सभी को पता है 144 होता है। 144 का आप 12 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 4 से कितना होगा बेटा? 48। कैरी होगा आपके पास 4, एंड 12 4 से 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 52। कैरी होगा 5, 12 into 12 plus 5, 17. So that means you can say 12 cube is equal to 1728. This implies that the cubic root of 1728 that is equal to 12. ठीक है, सिंपल है। एक और ले लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है 1000। 1000 आप सभी को पता है कि 10 का क्यूब होता है। इसका मतलब अगर 1000 का क्यूबिक रूट फाइंड आउट करेंगे तो वो कितना मिलेगा बेटा? 10 आपको मिलेगा। अब एस्टिमेशन मेथड से देखते हैं। देखो ध्यान से, ये आपने बनाया। ओके, 2 ग्रुप आपके बन गए। ये फर्स्ट है। अब 0 है, 0 तभी आता है अगर किसी डिजिट के यूनिट प्लेस पे आपका 0 रहा हो और उसका क्यूब हमने किया हो, तब हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो इस ग्रुप से तो हमें मिला 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा? 1। तो एस्टिमेशन से हमें पता चल रहा है दैट क्यूबिक रूट ऑफ 1000 दैट इज इक्वल टू 10। ओके, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे कुछ अलग क्वेश्चंस, जैसे इस लास्ट चैप्टर में भी हमने किया था। और उसमें क्या था? उसमें हम, आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हम पढ़ते थे, बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई दिस नंबर टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरह के क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके बच्चे, आज क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।